ये है हमारे लाल पीले आसमानी नीले, और ये बच्चे हमारे नवोदय की तैयारी करते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग अपने आशीर्वचनों से इन्हें अभिसिंचित करें ताकि ये लोग बहुत ही अच्छा करें। धन्यवाद। और आपको जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, इसमें न चूकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले। हाँ मेरे लाल पीले, अब आप लोगों को जो जो कठिन सवाल लगा था उसको मैं लिख लिया हूँ, और आज के बाद घन और घनमूल मान का चैप्टर ख़त्म। अब देखिए हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा चीज़ बताते हैं, और वो चीज़ इतनी, सबसे पहले हंसना अच्छी बात तो है ही, लेकिन एक और अच्छी चीज़ है, जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। हर एक आदमी ऐसा, अरे कौन पढ़ेगा, जाने दो, काल पढ़ ले, परसों पढ़ ले। इसका मतलब है कि आप टाल रहे हैं, अपने पढ़ाई को टाल रहे हैं। तो पढ़ाई को टालना नहीं है, आपको आगे बढ़ाना नहीं। कल जो पढ़ेंगे वो आज ही पढ़ेंगे। दूसरा बात है, चूना देखे हैं घर में, कोई ना कोई पान तंबाकू खाता हो, यदि नहीं खाता है तो पान की दुकान से, पंसारी की दुकान से चूना ले आइए और गेहूं के दाने के बराबर रोज़ चूना खाइए। उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डी को मजबूत करता है, और खूब पढ़ने में मज़ा आएगा, आपकी बुद्धि भी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, अब हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 675 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो 675 को पहले हम लिखें। अब 675 को जब हम लिखे हैं, अब देखिए लास्ट में 5 है, या 7 5 12 6 18, 3 से घटेगा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 पे आया 15, 3 5 15। फिर देखिए 3 से काटते हैं, 2 2 4 5 9 कट जाएगा, 3 7 21, 1 पे आया 15, 3 5 15। फिर देखिए 3 से काटते हैं, 25 तिहाई 75। फिर उसके बाद 5 से काट देते हैं, 5 5 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5। तो ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड का, तो कोई कठिन है नहीं। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 3 गुने 3 गुने 3, 3 हो गए, फिर 5 गुने 5। पूर्ण घन बनने के लिए हर एक का 3 पेयर, मतलब 3 की संख्या में होना जरूरी है। तो 3 3 3 3 बार है ही, 5 1 नहीं है। यदि 1 5 हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 675 को किस चीज़ से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे हम 5 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। अब समझ में आ गया। तो इस तरह का कोई भी सवाल है, पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, या किस संख्या में भाग दें, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के बाद यदि कहेगा कि किस संख्या से भाग दिया जाए, तो अभी कहेगा किस संख्या से भाग दिया जाए, तो 25 से भाग दिया जाएगा। किस संख्या से गुणा किया जाए, तो 5 से गुणा किया जाए, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। वर्ग की बात आएगी तो 1 3 और 1 5 से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा। अब हमारा दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल पूछा गया है। तो जब पूछा जाता है तो कोशिश करना चाहिए कि आप अच्छे से उस सवाल को देखें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाए उसको आप आराम से कर लें। अब देखिए दूसरा मैं करने जा रहा हूं, और आप ध्यान से देखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, अंडर रूट 6 बराबर है 2.449 है। अब कह रहा है 3√2 और 2√3, ये हमारे पास है। अब हम क्या करें, तो देखिए क्या करते हैं, कोई भी संख्या को 1 से गुणा करने पे उसके मान में परिवर्तन, जब हम लोग गुणात्मक तत्समक पढ़े थे तब की बात, कुछ देर रुका जाए, गुणात्मक तत्समक पढ़े थे तो उसमें हमको दिखा था। अब देखिए गुणात्मक तत्समक पढ़ने के लिए तो हम क्या करते हैं, √3 अपान √3 से जब हम गुणा करते हैं तो √3 का काट देंगे तो 1 आएगा, मतलब हमारा मान में परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3√6, और जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या है हमारा 2 गुने 3, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, कट गया।
अब हमारे पास अंडर रूट 6 की वैल्यू है 2.449 और अपान 2 दे दिए। अब इसमें भाग देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 2 से काटे, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8 और फिर 2 5 जा 10। इसको चाहे तो आप एक ये 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, एक बढ़ जाता है तो 1.225 इट इज़ योर आंसर। आसान है। तीसरा सवाल है और कठिन नहीं है, लेकिन ये सवाल आया हुआ है। जो भी सवाल को मैं यहाँ लिखा हूँ वो कोई न कोई साल में आया है और इम्पॉर्टेंट है। जो कि आप लोगों को नहीं आया वही मैं सवाल को मेंशन किया हूँ। पहले मैं इसलिए लिख लेता हूँ कि ताकि समय वीडियो बनाने में से बचे, ताकि उसमें लिखते रहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए क्या है, √x अपॉन 16 और है 15/8। हमेशा याद रखना है जब नीचे और नीचे सेम हो या कटने वाला हो तो काट देते थे। 8 2 जा 16 कट गया। अब देखिए लिख लेते हैं, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें, इसको कहते हैं क्रॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होता है, तीर को गुना, तीर इसका इसमें, इसका इसमें, इसके अंश को इसके में। अब देखिए क्या हो गया, √6 इज इक्वल टू हो गया 15 गुणे 2। अब इसको हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर क्या होगा, ये 15 दूने 30 का स्क्वायर, तो 30 गुने 30 इज इक्वल टू क्या है 900। तो ये 900 हमारा आंसर हुआ। और 900 कौन है, ये हमारा ये आंसर है। बहुत आसान है, घबराना नहीं है। x यदि दिया हुआ है तो घबराना बिल्कुल नहीं, मुस्कुराते रहना है और आराम से करना है। अब देखिए चौथा तो बहुत ही आसान है और मुझे नहीं लगता करना चाहिए, लेकिन आप लोग लिखे हैं तो मैं कर दे रहा हूँ। कोशिश ये करिए कि आप लोग परेशान न होइए। x देख लेते हैं तो पता नहीं आपको लगता है कि बहुत कठिन हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ x है वहाँ x रहने ही देंगे। देखिए क्या है, चौथा क्वेश्चन है 2 5 6, ये अंडर रूट में है। फिर देखिए फिर है 64 क्यूब रूट है इसका, इज इक्वल टू x की वैल्यू पूछ रहा है। अब ध्यान से देखना है, 256 किसका होता है अंडर रूट, 256 किसका होता है, ये तीसरा ही मैं कर रहा। अच्छा, ठीक, तीसरा छूट गया, चौथा करने लगा। चलिए इसके बाद तीसरा कर दूंगा कोई। तो तीसरा का तो आंसर तो आ ही गया था, √6/8। यही तीसरा। दूसरा भी मैं बताया हूं, 3√2 और 2√3, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया था ना। दिमाग में आपको नहीं आया, जब आप वीडियो बैक करके देखेंगे समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए 256 है। अब 256 किसका होता है, किसका इसका अंडर रूट, हाँ बताइए जोर से बोलिए, 16। तो 16 और इसको आप लिख सकते 16 × 16 और इसको लिख सकते हैं 4 और 4। अब एक बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 16 × 4, तो 16 4 जा क्या होता है 64। x = 64 आ गया। आप लोग हमको लगता है कि ध्यान नहीं दिए, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। इसमें किससे गुणा किया जाता है, तो 5 से गुणा किया था। इसमें क्या किया जाता था, हमने बताया था कि किसी संख्या में 1 से गुणा करने पे या भाग देने पे किसी संख्या के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने √3 से ऊपर और √3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 3 कट गया था। इसका भी हमने बताया था कि 8 से काटे 8 दूनी 16 और इसका 900 आंसर आया था। अब हम लोग ये भी सवाल कर लिए और इसका आंसर आया 64। अब पांचवा सवाल देखिए, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आ जाए। देखिए क्या है, 140 √x है और प्लस 315 है। देखिए ये सवाल भी पूछा गया है, बराबर है 1015। अब देखिए क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना है। ये 315 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मतलब 140 √x बराबर 1015 माइनस 315। 1000 में से 300 गया, कितने बचे 700, तो 700 आ गया। अब देखिए 140 √x बराबर 700। अब देखिए आसान है, कठिन नहीं है। ये √x ऐसे रहेगा, ये आएगा तो इसके बट्टे में हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है। तो √x बराबर हो जाएगा
700/140, 0 0 से कटा, 14 पंजे 70, 5। अब अंडर रूट x बराबर है 5, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 25। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ का आंसर क्या हो गया, 25। यहाँ का आंसर कितना आया था, 64। अब ये देखिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल गड़बड़ है ही नहीं, फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं। नहीं आएगा मैं बताऊंगा आपको, आप लोग करते ही नहीं हैं, पता नहीं कैसे आपको लगा कि नहीं आया। मुझे लगता है कि उषा को नहीं आया। ये वाला सवाल 6वां क्वेश्चन मैं करता हूँ, कठिन है ही नहीं, पता नहीं आप कैसे ऐसा कह रहे हैं कि कठिन है कठिन है। देखिए देखिए 6वां क्वेश्चन मैं करता हूँ। 6वां है √35 अपॉन √7 और डिवाइड जो है वो 5 है। ध्यान से देखना है, ये इसमें कट जाता है क्योंकि मैं लिख सकता हूँ 35 को √7 इंटू √5 और नीचे √7 है ही, भाग है, भाग मतलब गुना हो जाएगा, ये 5/1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5/1 है, 5 कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, √7 से कट जाएगा, √5/5, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो कोई कठिन नहीं है, क्योंकि जब आएंगे इधर तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, √5 गुना 1/5, √5/5, ये भी आसान है। अब हम लोग आते हैं ये 7वां सवाल भी पूछा गया है ये सैनिक स्कूल में पूछा गया था, तो मैं सोचा कि इसको मेंशन कर दूं। इस तरह के सवाल आपको आ जाएंगे और चिन्ह दे देंगे कि यहाँ किस चीज़ का चिन्ह लगेगा। देखिए क्या है, 0.064 का क्यूब रूट है और है दूसरा है 0.0016। करा कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमेशा याद रखना है। 64 को हम लिख सकते हैं क्योंकि मुझे 3 के फॉर्मेट में लाना, 3 के पेयर में लाना है, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है 0.4, 0.4, 0.4 और नीचे देखिए 0.06 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.04 इंटू 0.04। ये अलग है, ये अलग है। अब ध्यान से देखना है, इसमें एक बाहर आ जाएगा, इसमें भी एक बाहर आ जाएगा। एक हमारा आया 0.4 और एक हमारा आया 0.04। तो अब बड़ा है कौन छोटा है आराम से पता चल जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है, 0 दे सकते हैं। ये 40 हो गया, ये 4 है, मतलब 40, और ये इसको आप बट्टे में लिख सकते हैं, तो 40/100 इसको लिखते हैं, तो 4/100। तो ऐसे कर दिया मैं ताकि आपको, तो ये बड़ा है मतलब हमारा 3 वाला, अर्थात ये जो है ये बड़ा है और ये छोटा है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 को 72 से गुना करते हैं, 98 और गुने 72। जब 98 को हम लिख सकते हैं 98 के घात 1/2 और 72 को भी लिख सकते हैं 72 के घात 1/2। जब घात सेम हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 98 गुने 72 और ये इसका 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए 98 को हम लिख सकते हैं 7 7 49 दूनी 98। 72 को हम लिख सकते हैं 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। अब देखिए 7, एक में से 7 बाहर हो गया, 2 देखिए 1 2 3 4 बाहर हो गया, 3 1 2, तो मतलब क्या होगा 7 गुने 3 गुने 2 गुने 2, 7 3 21 दूनी 42 दूनी 84। आपका आंसर आया 84। आसान है, परेशान नहीं होना है। ये सवाल भी उतना ही आसान है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसको लाइटली। आज के बाद हम लोगों का
घन घनमूल और वर्ग वर्गमूल खत्म हो जाएगा। आप लोगों को यदि कोई फिर भी दिक्कत हो तो जब हम लोग विविध पढ़ेंगे, जब हम लोग रिवीजन पे आएंगे, तो रिवीजन में बाकी सवाल यदि आपको कठिन लगेगा उसको अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मुस्कुराते रहिए। 1.69 ये अंडर रूट है। फिर देखिए क्या करा है, प्लस 0.25 और अपॉन 1.44 और माइनस 0.36, कुछ भी नहीं है, आसान है। देखिए क्या करते हैं, 1.6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1.3, इसको 2.5, 0.5 लिख सकते हैं। नीचे को ध्यान से देखिए 1.2, 1.2 इसको लिख सकते हैं 0.6, 0.6 आसान है। अब इसमें से एक बाहर आ जाएगा 1.3 प्लस 0.5, नीचे क्या होगा 1.2 माइनस 0.6, जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1.8 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 0.6। दशमलव दोनों का हटा देते हैं क्योंकि दशमलव के बाद दाहिने तरफ यदि कोई संख्या बराबर हो तो उसके दशमलव हट जाते हैं। 6 से काटे 6 त्रिक 18, 3 आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। इसका 3 हो जाएगा। अब देखिए 162/288, ये सवाल देखिए, ये भी आसान है। आप मेहनत नहीं किए हैं, ध्यान से नहीं देखे हैं, उलझ गए हैं, पता नहीं कैसे सवाल लगा रहे हैं, और ऐसे लगाएंगे तो समझ में मुझे नहीं लगता है कि फिर सफलता कैसे मिलेगी। देखिए आसान है, 162 और नीचे है 288। अब हम ये जानते हैं यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 या 8 हो तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करें, उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 8 16 और 2 1 कम 2, इसको 2 से काटे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब देखिए आसान हो गया। आप लोग उलझ गए थे कि इसका वर्गमूल सल कैसे निकालें। 81 है, 81 को आप क्या लिख सकते हैं 9 गुने 9, और 144 को 12 गुने 12, एक बाहर आ जाएगा 9/12। चाहे तो काट दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3/4, या ऐसे ही लिख दीजिए। जिस रूप में आंसर दिया हुआ है, जो आपके फॉर्मेट में दिया रहेगा 4 आंसर, उसको आप लगा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, और इस सेशन का मेरा लास्ट सवाल लिखा है 12/324, 12/√324, आसान है लेकिन आप पता नहीं काहे उलझ गए, प्लस 144/18, ये इसके अंडर रूट में है। अब देखिए क्या करते हैं, 12 12 ही रहेगा, 324 है, क्षमा करें 324। अब मुस्कुराते रहिए, काहे उलझ जाते हैं, 324 है, 12 324 का क्या होता है 18 18, 324 18 प्लस 144 का क्या होता है 12, और नीचे क्या होगा 18, 12/18, 12/18, मतलब जो इसका हर है वो बराबर है, तो हर 18, 12 प्लस 12 हो गया, 12 और 12 24, 24/18 काट दें, 6 चौके 24, 6 त्रिक 18, हमारा आंसर आया 4/3। तो कोई कठिन नहीं है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक मुस्कुराते रहिए, आराम से रहिए, खूब मन से पढ़िए। तो और बताया था मैं कि अच्छा करना हो, अपनी बुद्धि को बढ़ाना हो, तो थोड़ा चूना गेहूं के दाने के बराबर रोज़ खाइए, आपकी बुद्धि अपने आप बढ़ जाएगी।